नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप के सिंह और आज हमारे साथ बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, पिछले वीडियो में हमने आपने डिस्कस किया था स्वाति मालीवाल का केस था, सब कुछ था। एक देखा जाए तो 2000 और इसमें जो एक कॉमन पॉइंट है दैट इज़ केजरीवाल, जो 2011 में एक बहुत ही सडनली राइज़ करते हैं इमेजिनेशन पर मीडिया के माध्यम से उनको जो है अ, देश की इमेजिनेशन पे बिल्कुल छाप दिया जाता है। और 15-20 दिन तक लग रहा था देश में और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक अन्ना आंदोलन हो रहा है, उससे पहले निर्भया का कांड था, वो सब था। और जो देश में गुस्सा था भ्रष्टाचार के प्रति, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के प्रति, उसके अगेंस्ट में केजरीवाल को समाधान बनाकर वो लोकपाल का एक बहाना था, एक अन्ना हजारे, अंत में जो बेनिफिशियरी अल्टीमेट बेनिफिशियरी वाज़ केजरीवाल। ठीक है, राइज़ होता है, दिल्ली में सरकार बनती है, फिर इस्तीफा देते हैं, फिर 14 के चुनाव में लड़ने चले जाते हैं। मोदी जी के अगेंस्ट लड़ने चले जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे अपने पत्ते खोलना शुरू करते हैं। फिर दिल्ली में वापस चुनाव होता है, भयानक मार्जिन से जीतते हैं 67 सीट 70 सीट में से। फिर ऑफ कोर्स दिल्ली में फिर से आते हैं, 63 सीट पे आते हैं। लगे हाथ पंजाब भी जीत लेते हैं, वो भी वहाँ पे अद्भुत मार्जिन से। ठीक है, राइज़। पर उसके बाद एक समय आता है जब इनके अपने सारे लोग, कुछ को तो इन्होंने जानबूझ के बाहर निकाला था, पर फिर उसके बाद धीरे करके इनके नेता, मंत्री, विधायक सब धीरे करके एक-एक भ्रष्टाचार के घोटाले में सबूतों के साथ जेल जाने लगते हैं और कुछ को ये काट देते हैं, कुछ खुद अपने कर्मों से कट जाते हैं। अंत में स्वयं खुद भी जेल पहुँच जाते हैं, लिकर स्कैम के मामले में और फिर तमाम स्कैम्स हैं। खालिस्तानियों से इनका पूरा पता चल जाता है कि पूरे संबंध है, ये फंडेड है। खालिस्तानी खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि हमने पैसा दे रखा है इसको। कुमार विश्वास ने बताया। देश के अलगाववाद में इनका महत्वपूर्ण योगदान दिखता है। फिर उसके बाद किसान आंदोलन के सपोर्टर ये थे, जो कि किसान आंदोलन बिल्कुल नहीं था, आड़तियों का, दलालों का आंदोलन था। और अब यह जेल से कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों की मुराद लेके जज साहब की कृपा से बाहर आए। बाहर आते ही ये कांड हो गया स्वाति मालीवाल वाला। एक उत्थान दिखता है और अब पतन दिख रहा है। कैसे देखते हैं सर? क्या ये पतन शुरू हो चुका है केजरीवाल का? बाबा जी, इसलिए इतनी लंबी भूमिका बांधी मैंने। संदीप भाई, अभी पिछले दिनों टाइम्स मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की एक सूची छपी है भारत की। आपको ध्यान है? अभी दो या 3 हफ्ते पहले छपी थी। जी, आपने उस खबर को नोट किया था? जी। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में साक्षी मलिक पहलवान का भी नाम हुँ, है। हुँ, 2016 में उनका एक ब्रॉन्ज मेडल आया था। हुँ। आज 2024, 8 साल बाद साक्षी मलिक ने ऐसा कौन सा कद्दू में तीर मार दिया है कि टाइम्स मैगजीन उनको भारत की सबसे इन्फ्लुएंशियल महिला बता रही है? ठीक है, मेक सेंस। टाइम्स मैगजीन का क्या से है भारत की सोसाइटी में? भारत में टाइम्स मैगजीन को कितने लोग पढ़ते होंगे? प्रबुद्ध वर्ग तो पढ़ता था सर, एक समय में। आज आज शायद 1000 का सर्कुलेशन नहीं होगा तो टाइम्स मैगजीन का इंडिया में। हुँ, हुँ, 1000, 5000 होगा। सही है। अच्छा सर, मैगसेसे अवार्ड, टाइम्स मैगजीन की लिस्ट, और वो आपका जो एक पुरस्कार है, वो नोबेल पुरस्कार जो कि मलाला यूसुफजई और इन लोगों को, वो ग्रेटा अमर्त्य थनबर्ग सेन, जैसे हैं, अमर्त्य सेन, और वो जो कालीन वाला है, वो क्या नाम है उसका? सत्यार्थी। हाँ, कैलाश सत्यार्थी, और वो पानी वाला वाटरमैन राजेंद्र पांडे, क्या नाम है, राजेंद्र ऐसे हाँ, कुछ नाम हुँ, है उसका। हुँ, और उसके बाद ये मैगसेसे अवार्ड वाले सारे। हुँ। और आपको नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो कि इस एक कबाल की, जो जो डीप स्टेट वहां बैठी है
विदेश में, जिसके पास हम्म, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड है, वो ऐसे बीज बोती है। और साक्षी मलिक वो बीज है जिसे आज से 2-3 साल पहले बोया गया था। अब 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में डाल के उस बीज को खाद पानी दिया जा रहा है, और आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद के लिए एक विश्व हम्म, बेल तैयार की जा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता? तो सर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड देकर ये विश्व बेल बोई गई थी विदेशी फंड हम्म, से, और इनके हम्म, एनजीओज को के माध्यम से इनको पाला पोसा गया था, तो उस वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि उस दौरान यूपीए 2 का सबसे ज्यादा मतलब मतलब बहुत ही बुरा दौर चल रहा था, जिसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भयानक आरोप लगे थे, और सब बिल्कुल। 2-2 लाख करोड़ के आरोप थे। और हम्म, सरकार बेहद कमजोर हो चुकी थी। सोनिया हम्म, गांधी जैसे, है ना, हम्म, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वो इस देश को चला रही थी, और उसका 2 कौड़ी का निकम्मा लड़का सरकार का एक अध्यादेश जो है ऑन कैमरा फाड़ देता है? सही। और हमारे प्रधानमंत्री को एक झगड़ालू औरत के रूप में टिप्पणी करता है, पाकिस्तान जैसे एक टुच्चे देश का प्रधानमंत्री, हाँ, देहाती और औरत बोल दिया था। देहाती औरत। तो सर ऐसे माहौल में हम्म, इस डीप स्टेट द्वारा अरविंद केजरीवाल नामक ये विश्व बेल बोई गई थी अन्ना हजारे के आंदोलन से। हम्म, और सही है। ऐसा प्रस्तुत, अच्छा तब तक एक बात ध्यान दीजिए, मोदी जी परिदृश्य पे नहीं आए थे। हम्म, तब तक तो मोदी जी का कैंडिडेचर अभी फाइनल भी नहीं हुआ था कि बीजेपी में प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी रहेंगे। मोदी जी तो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, वो तो सिंपल एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री थे, सर वो और तो अपने पार्टी में भी संघर्ष कर रहे थे। पार्टी में संघर्ष कर रहे थे, और हम्म, दिल्ली में बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा था, हम्म, और उस वैक्यूम को भरने के लिए अन्ना हजारे के माध्यम से अरविंद केजरीवाल नामक ये विश्व बेल हम्म, तैयार की गई थी। वो तो भारत का बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर मैं बता रहा जी। हूं आपको, भारत का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि डीप स्टेट की इस षड्यंत्र को, इस बहुत बड़ी योजना को फेल करते हुए भारत ने मोदी को केंद्र की सत्ता सौंप दी। नहीं तो आज इस देश पे अरविंद केजरीवाल जैसे किसी लुच्चे का, सर कांग्रेस और केजरीवाल के कॉम्बिनेशन से चलता देश। एक पक्ष यस होता, एक विपक्ष होता। यस, आप सोच के देखिए कि केजरीवाल और कांग्रेस हम्म, सत्ता और विपक्ष होते, हम्म, वो तो सारी योजना पे मट्ठा डाल दिया मोदी जी ने आके। हम्म, चलिए दिल्ली में तो ये फ्रीबीज बांट के सब कुछ करके, और दिल्ली एक म्युनिसिपैलिटी है सर, हम्म, उसको जबरदस्ती स्टेटहुड दे रखी है भारत ने। चलिए दिल्ली में तो बैठ गया, पंजाब में कैसे आ गया? पंजाब में इसके जीतने में से डीप स्टेट का रोल निकाल दीजिए। मैं तो हम्म, हमेशा कहता हूं, पैसे की व्यवस्था डीप स्टेट ने की, संगठन गाड़ियों डीप की, स्टेट सोशल ने बना मीडिया के की। दिया। हाँ, हम्म, और वोटर भी डीप स्टेट ने दिए, वोटर भी खालिस्तानियों ने दिए। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि कैसे खालिस्तानी जो है विदेशों में बकायदा कॉल सेंटर्स बना के केजरीवाल के लिए समर्थन जुटा रहे थे। खालिस्तानियों औ- ने अपने समर्थकों को पंजाब में यह समझाया कि ये हमारी सरकार है, हमारा काम करेगी, इसको जिताओ। और ये 2017 में से पहले भी चल रहा था ये कार्यक्रम बहुत तगड़े से। हाँ, 17 में चलिए थोड़ा बहुत डेंट मारा, लेकिन वो 22 में भी पूरी तरह ही आ गया। आ गया। हम्म, तो सर ये
जो डीप स्टेट का जो एजेंट है जिसका नाम खालिस्तान है, खालिस्तानी, और खालिस्तानी भी उसी डीप स्टेट का हिस्सा है। भाई आज पंजाब की सबसे कमजोर कड़ी है ये खालिस्तानी, जिसका उपयोग हम्म, पाकिस्तानी वहां बैठ के कर रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान खुद डीप स्टेट की पैदाइश है। हाँ उसने पाला पोसा, हाँ उसने बढ़ाया, सब कुछ उसी ने किया। जी। हम्म, जैसे ही आज जरा सा हाथ खालिस्तान, खींचा, पाकिस्तान ध्वस्त हो गया आज की डेट में। आज खालिस्तान को हवा देने वाले सबसे बड़े जो एजेंट्स हैं, वो या तो कनाडा में बैठे हैं, या पाकिस्तान में बैठे हैं, या थोड़े बहुत अमेरिका में बैठे हैं, थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बैठे हैं। हम्म, तो सर बात यह है कि आज जो स्थिति है, मैंने कहा ना, वो इस, अच्छा आपको याद होगा अपना प्रमोद कोठारी जी ने एक वीडियो बनाया था प्रारब्ध के साथ, जी। उसमें उन्होंने क्या कहा था? हमने पूछा था कि ये खालिस्तानी और ये एक कम्युनिटी जो है, ये मोदी से इतनी भयानक नफरत क्यों करती है? हम्म, हिंदुइज्म से, हिंदुत्व से, हिंदुइज्म वाली फोर्सेस से, आरएसएस से, मोदी से, बीजेपी से, इनकी जो इनहेरेंट हेट्रेड है, उसका कारण क्या है? तो उसका इतना बढ़िया विश्लेषण प्रमोद भाई ने किया है। मैं दर्शकों से हम्म, कहूंगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना ये लिंक जी, जरूर डालेंगे हम उस वीडियो का, जी, जी। कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस हेट्रेड। तो वो कहते हैं कि साहब उनकी जो योजना थी ना, जो कि केजरीवाल के माध्यम से जो उन्होंने बनाई थी, उस पे पानी फेरने का काम ही मोदी जी ने किया। आप देख लीजिए कि केजरीवाल का और मोदी का उदय साथ साथ हुआ है भारतीय राजनीति में। केजरीवाल का 1 साल पहले हो गया था। 1 साल पहले, वही तो, वही हम्म, तो। अच्छा, केजरीवाल ने कितनी मीठी मीठी बातें की थी। केजरीवाल की जो बातें याद कर लीजिए आप, ओहो। हमारे जैसे लोग धोखा खा गए धर्म कि यार ये तो वाकई बहुत अच्छा आदमी है। हमको तो अब समझ में आता है कि ये देश का कितना कितना बड़ा देशद्रोही है, कितना बड़ा दुश्मन है देश का। सर, मैंने एक वीडियो बनाई थी, अच्छा खासा लोगों ने उसको समर्थन दिया। केजरीवाल और गांधी में समानताएं, सेम टू सेम तरीके से प्लेस किए गए, दोनों के दोनों 100 साल बाद सेम स्क्रिप्ट, सेम स्टोरी। मैं मतलब वो ऑफ कोर्स वो भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। केजरीवाल और गांधी की समानताएं, ब्रिटिशर्स ने पुश किया, अमेरिकन ने इसको पुश किया, सेम वही कपड़ा, सेम वही गरीब आम आदमी की इमेज। हाँ, कब लाया गया, किसको बेनिफिट करने के लिए लाया गया? गांधी का ड्रेसिंग अप सेंस देख लीजिए, केजरीवाल का देख लीजिए। सर, गांधी का चलने थर्ड थर्ड में तीसरे डब्बे में चलते थे ना। हाँ, केजरीवाल वैगनार में चलता था। नहीं नहीं, गांधी का सबसे बड़ा प्रतीक उसकी बकरी थी। हाँ, बकरी भी थी वो। सरोजिनी नायडू ने कह रखा था कि इनकी गरीबी हम लोग को बहुत महंगी पड़ती है। वही केजरीवाल का हाँ भी जो सादापन है, वो भी दिल्ली सरकार को बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा सर, अंग्रेजों की मदद के लिए तब लाए गए थे गांधी, जब तिलक वगैरह बहुत प्रोमिनेंट हो गए थे भारत में उनका। और जो गरम दल था वो संभाल नहीं नरम दल जो था वो संभाल नहीं पा रहा था। गरम दल और गरम दल नरम दल कहने वाली बात थी। जो अंग्रेजों के चाटुकार थे वो सब नरम दल थे, और जो वाकई में राष्ट्र के लिए लोग लड़ रहे थे, वो सब उन लोगों को गरम दल बता दिया गया। ठीक। लेकिन तिलक जी वगैरह का और अनुशीलन समिति थी अरविंदो जी की, ये लोग इतना राइज कर रहे थे 1910-11 के समय में, कि अंग्रेजों को फिर गांधी लाके डाइल्यूट करना पड़ा। और उसके बाद फिर एक्सट्रीमिस्ट जो एक्चुअल नेशनलिस्ट थे वो कभी राइज नहीं कर पाए। कांग्रेस का पूरी तरीके से कब्जा हो गया जनता के मन पर। और सर, गांधी साउथ अफ्रीका में था, उसके बारे में लिख कौन रहा था? खैर, ये हमारा विषयांतर हो जाएगा। उसके बारे में यहाँ का ब्रिटिशर्स के द्वारा समर्थित अखबारों में लेख लिखे जा रहे थे। और गांधी जब आया तो गांधी को पहले से नेता बना दिया गया था। और केजरीवाल को भी मीडिया के माध्यम से ही भारत की जनता पे थोप दिया गया। कोई जन आंदोलन थोड़ी किया, कोई संघ, इसके पास ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी थी केजरीवाल के पास। एनजीओ के काम किया करते थे। अच्छा, मैं आपको जी बताऊं सर, जब इसका सर। उदय हुआ तो
दुनिया भर से हजारों हजारों लोग बताते हैं कि 50,000 पीपल, दोज हु वर हार्डकोर नेशनलिस्ट्स, मेरे जैसे लोग इसके झांसे में आके अपने जॉब्स, अपने करियर्स, अपनी नौकरियां, अपना तन मन धन सब लेके छोड़ के इसके साथ आके खड़े हो गए थे। मैं हजारों ऐसे उस लड़कों को जानता हूं जो सर अपनी नौकरियां छोड़ के दिल्ली में आके इसका प्रचार कर रहे थे, दिल्ली का जब चुनाव हुआ तो। उस समय की बनारस एक में बात जब और वो बताता चुनाव हूँ सर। लड़ा, उस समय की एक बात और बताता हूँ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। 2009 से 2010-11 के बीच में कांग्रेस सरकार का बहुत बुरी तरह सारे भ्रष्टाचार, मतलब पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। जनता को पता चल गया था कि इसका उसका जाना तय है। तो कांग्रेस जाती तो कौन आती? भाजपा आती। तो भाजपा को डैमेज करने के लिए केजरीवाल नाम का आदमी लाया गया कि कांग्रेस से तो वितृष्णा होगी, वो केजरीवाल की तरफ मूव कर जाए। हाँ, अंग्रेजों ने सेम काम यही किया था सर, जो मैं बता रहा था कि गरम दल को साइडलाइन करने के लिए गांधी नाम का तीसरा आदमी लाके जो है पूरी तरह इस तरीके से ही वॉज ब्रॉट इन टू हेल्प कांग्रेस गवर्नमेंट, या अगर कांग्रेस जा रही है तो एक हमारा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, भाजपा नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रवादी लोग नहीं होने चाहिए। ये मेन पॉइंट है सर। तो ही सो एंटी राष्ट्रवादी। जी, अब सर आप कुछ कह रहे थे सर। उसी लिस्ट में एक डॉक्टर मुनीश रायजादा, हम्म हम्म he हम्म, was a neonatologist in somewhere in Chicago. हम्म, वो केजरीवाल से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए कि अपना पूरी सर बहुत फ्लरिशिंग मेडिकल प्रैक्टिस अमेरिका की छोड़ के भारत आ गए और उसने इनका मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर ने। फिर जब उनके साथ, जब अच्छा शुरू में ये शुरुआती दौर है जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, तभी आ गए थे वो शायद। उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी और जब उस व्यक्ति ने इनको नजदीक से देखा तो वो इनका बहुत कट्टर विरोधी हो गया और अभी तक वो अभियान चलाए हुए आज भी। उसने एक बकायदा एक वेब सीरीज बनाई है, आपने देखी है वो वेब सीरीज? नहीं सर, सुना है मैंने, बस देखा नहीं। डॉक्टर मनीष रायजादा की एक 12-12 15-15 मिनट के शायद 4-5 एपिसोड हैं। हम्म, वो वेब सीरीज देखिए, उसने पूरे डे 1 से लेके आज तक का जो अरविंद केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोला है कि कैसे इस आदमी ने पहले जब पार्टी बनाई तो कैसे जो एक-एक करके जो अच्छे-अच्छे लोग थे पार्टी के, जो वाकई ईमानदार लोग थे, जो सच्चे राष्ट्रवादी थे, उनको कैसे एक-एक करके पार्टी से निकाला और कैसे अपने चेले चप्पड़, अपने हम्म, चमचे, जड़ विहीन गमलों में उगे हुए बोनसाइज को ही पार्टी में अपने इर्द-गिर्द रहने दिया और सभी हम्म, बड़े लोगों को, सभी समझदार लोगों को पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद जो 2-4 धूर्त बचे थे उनको निकाल दिया। तो आज इसके चेले चप्पड़ों की ये पार्टी है। अच्छा, सर उसके बाद जब ये पंजाब आया है ना, हम्म, तो पंजाब में कैसे इस खालिस्तानियों ने इसका प्रयोग किया, उपयोग किया और कैसे इसको प्लांट किया, इसकी पार्टी को प्लांट किया? सर मैंने कहा ना, भारत का सबसे बड़ा सौभाग्य ये था कि जब इसका उदय हो रहा था तब केंद्र में योगी और अमित शाह और मोदी जैसे नेता इसके साथ-साथ पैरेलली ग्रो कर रहे थे और उन्होंने डीप स्टेट के इस प्यादे को जो है ग्रो नहीं करने दिया और फिर इसका करप्शन आ गया। अच्छा, हम्म, आप कल्पना कीजिए सर, अगर मोदी ना होते, आज सॉरी सर। केंद्र में मोदी ना होते, कांग्रेसी होते, तो केजरीवाल का करप्शन तब कितना बड़ा होता? तो सर ये तो कहाँ शुक्र जेल वेल नहीं मनाइए। जाता, ये बिल्कुल जेल नहीं जाता अरे ये सर। करप्शन कल्पना, छोड़िए सर। ये तो देश को लूट के कोविड खा के गए होते हैं सारे मिलके। कोविड के समय इस आदमी ने इन लोग का पूरा, भाई 2020 में आया ना ये, सॉरी 2020 में कोविड आया ना। अगर ये इसकी सर हरकतें देखिए, लिमिटेड ऑप्शन के साथ इसने क्या किया, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इसने क्या किया, दिल्ली नाम की छोटी जगह पे। पंजाब में भी तब तक नहीं आया था। जब लॉकडाउन लग गया है
तो लॉकडाउन ध्वस्त करने का काम सबसे पहले किसने किया? केजरीवाल ने किया। मजदूरों को भगाया, यूपी भेजा कि भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, यूपी बिहार जाओ, कोरोना फैलाते हुए जाओ। ये पहला काम। मॉडर्ना वैक्सीन जो अमेरिका की थी, फाइजर, उसको खुलेआम भारत सरकार से कहने के लिए कि भैया हमको हमको ये वैक्सीन क्यों नहीं लाके दे रहे हो तुम, देश क्यों नहीं है, अमेरिकन कंपनी की वैक्सीन को खरीदने की खुलेआम हिमायत इस आदमी ने की थी। ये देश का ये प्रदेश का मुख्यमंत्री था और सपने थे देश का प्रधानमंत्री बनने के, और अपने यहाँ की वैक्सीन को गाली दे रहा था, अपने यहाँ की सेना के पराक्रम को गाली देता है। दिल्ली दंगा कराया सर इसने, जब ये क्या नाम है आपका, ट्रम्प आ रहे थे, अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा था भारत में, उनसे 20 किलोमीटर की दूरी पे दंगा करवा रहा था। किसके कहने पे करा रहा था? क्योंकि ट्रम्प को अमेरिका की डीप स्टेट पसंद नहीं था। नाउ लेट्स डिस्कस हिज डाउनफॉल। अब क्या हो रहा है सर? अब इसका डाउनफॉल शुरू हो गया और बहुत तेजी से हो गया है। एक बात और बता दूं, अभी ये जो लिकर स्कैम है ना, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। हाँ जी सर ऐसे कम से कम 100 फाइलें इसकी और है, जिसमें कि ये और इसकी पूरी पार्टी, अभी आज से 4 दिन पहले जो है वो इसकी पार्टी को जो है वो चार्जशीट कर दिया गया है, पूरी पार्टी को भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजनीतिक दल ही जो है उसको चार्जशीट किया गया है। तो सर अब केजरीवाल के एंड गेम शुरू हो गया है। अब ये इसके पतन की शुरुआत है। अब ये बहुत तेजी, अब देखिए 1 तारीख तक ये चुनाव प्रचार है, कर रहा है। ये आया तो था चुनाव प्रचार करने पर घिर गया स्वाति मालीवाल वाले कांड में। पिछले 4 दिनों से देश में इसके चुनाव प्रचार की, इसकी पार्टी की क्या चर्चा हो रही है? सिर्फ एक चर्चा हो रही है, बे स्वाति मालीवाल को इसने क्यों पिटवाया, क्यों पीटा? सर क्यों पीटा? भाई 3 आरोप मुख्यतया लग रहे हैं। पहली बात तो मेरे जैसे तो सबसे पहले सवाल, सबसे पहले तो ये बताओ कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सदस्य बनी कैसे? क्यों बनाई गई? तो सर स्वाति मालीवाल ने इसके गले का इसका टेटुआ दबा के ना इससे राज्यसभा की सीट ले ली थी। तो आखिर ऐसा क्या है स्वाति मालीवाल के पास कि ये अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को ब्लैकमेल कर सकती है? जी सर, गला ही दबाया था या कुछ और दबाया होगा जहां ज्यादा दर्द होता है? जहां ज्यादा दर्द होता है, हाँ। वो तो पहली बात कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सीट कैसे हासिल कर पाई? पहला सवाल। भाई राघव चड्ढा के लिए तो ये कहा जाता था कि वो तो दामाद बनने वाला था, उसने दामाद उसने भी इनको बेवकूफ बनाया। और मैंने सुना है कि जितना भी इनका हराम का पैसा है वो सारा राघव चड्ढा ही मैनेज करता है। और इस पूरे प्रकरण में यह कहा जाए कि इन्होंने अपनी सारी जो दौलत है वो बिटकॉइंस के रूप में जमा कर रखी है, और इनको भेजा गया था, या ये चले गए थे, या ये भाग गए, या इसकी सारी बिटकॉइन दौलत को लेकर ये दोनों भाग गए। ये सारे आरोप हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब वो कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी जी को जो है राज्यसभा पहुंचाना है, तो तुम दोनों में से कोई एक इस्तीफा दो, या तो राघव चड्ढा दे या स्वाति मालीवाल दे। तो ये गई होगी, उनसे कोई बातचीत हुई होगी, उधर से सुनीता भाभी आ गई, तो उसने बोला होगा कि मेरे पास तुम्हारी जितने कच्चे चिट्ठे हैं सब खोल दूंगी। ये ब्लैकमेलर तो यही है एक दूसरे के। और सर एक बात बताऊं, उसने जो एक 112 में जो जो फोन किया है ना, वो उसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है। सबूत। हाँ, उसने एक लेवल ऊपर चली गई वो अपनी ब्लैकमेलिंग में एक स्टेप ऊपर चली गई कि तुमने मुझे पीटा। और अच्छा, अब सारी सारी आम आदमी पार्टी जमीन पे लेटी हुई है उसके सामने। 3 दिन से गायब है सर। वो घर पे है अपने, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो कहा कि अमेरिका चली गई, पर नहीं, उसकी माँ ने बोला अमेरिका नहीं गई, यही है वो। एक छोटा बट वीडियो रिलीज कर दे, मैं ठीक हूं। पर्दे के पीछे नेगोशिएशंस चल रही हैं।
अच्छा जी। अभी आपने आज वो सुबह मुझे वो फ़ोटो दिखाई कि विभव कुमार जो है, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना कि विभव के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। वो तो उसको लेके लखनऊ पहुंचा हुआ है और खुद साथ में संजय सिंह भी है। तो भैया कौन सी कड़ी कार्रवाई हो रही है? पर सर देश की जनता ये सब देख रही है और भरे चुनाव में, जबकि उसके जिम्मे में था कि वो भाजपा की 200 सीट कम कराने आया है। जैसा कि हमारे योगेंद्र यादव जी और रवीश कुमार जी बोल रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी जेल से जेल के ताले टूट गए, शेर जी हमारे छूट गए। अब सर जी जो है वो बीजेपी की 200 सीट कम करा देंगे। 400 पार का नारा अब 200 पार के नीचे रह जाएगा। जबकि खुद वो 22 सीट पे लड़ रहा है। हाँ, वो जो है अब स्वाति मालीवाल से हाँ, अपने अंग विशेष बचा रहा है। सर आज की तारीख में ही हैज लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ आम आदमी पार्टी पंजाब एंड इस प्रकरण से ही हैज लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ आम आदमी पार्टी दिल्ली। हम्म। स्वाति मालीवाल और अच्छा, संजय सिंह ने इसकी मर्जी के बिना, इसकी इच्छा के विपरीत प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? जो हम्म। चीज पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी, भाई सिर्फ पीसीआर की कॉल की रिपोर्ट तो थी ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम्म। करके संजय सिंह ने उसको पब्लिकली स्वीकार कर लिया आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो मुहर इन्होंने लगा तो ये दी भी ना उस पे। उसमें मोहर लगा दी। हाँ, यहाँ ऐसी घटना आम हुई आदमी है विभव। जो जो एफआईआर या जो कागज सरकारी है या पुलिस में दर्ज है, उस पे आम आदमी पार्टी की मुहर लगा दी। अच्छा, अब भारत सरकार, ईडी, सीबीआई और तमाम हम्म। एजेंसीज जो, और भाई एनआईए की जांच की एलजी ने वो दे दी है, सिफारिश कर दी है बिल्कुल। कि पन्नू ने जो $16 मिलियन का आरोप लगाया है उसकी भी जांच की जाए। तो सर ये तमाम चीजें मिलकर भारत सरकार इसको तमाम घोटालों में लपेट लेगी और इसकी पूरी पार्टी, सुन लीजिए, जी ये सर। और इसकी पूरी पार्टी जेल जाएगी और इसको और इसकी पूरी पार्टी को लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली जेल हम्म। भेज के मोदी जी ने डीप स्टेट का बहुत बड़ा षड्यंत्र, डीप हाँ। स्टेट का बहुत बड़ा षड्यंत्र विफल कर दिया है। और ये स्वाति मालीवाल प्रकरण इसके ताबूत की आखिरी कील है, मैं आज बता रहा हूं। आज के बाद आप हम्म। देख लीजिएगा कि दिल्ली इकाई आम आदमी पार्टी की किस जी। तरीके से। और एक चीज और सर, ये पार्टी तो अपनी पत्नी को सौंपना चाहते थे, आज तक सौंप नहीं पाए हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद। न पार्टी सौंप पाए हैं, न सीएम सिर्फ सौंप पाए हैं। इनसे अच्छा तो लालू था, तुरंत तुरंत जो करना था कर दिया, हो गया, खत्म कहानी। सर जब हेमंत लालू सोरेन था ने। ना, जब लालू था ना, हम्म। तो दिल्ली में मोदी, योगी और अमित शाह नहीं थे। तब हम्म। लालू अपनी मन मर्जी चला लिया करते थे। किंग आज मेकर आम हुआ आदमी, कर। हाँ, किंग मेकर, आज दिल्ली में मोदी, योगी और अमित शाह बैठे हैं। नहीं सर, जैसे केजरीवाल को सबसे बड़ा नाम जो है वो आम आदमी पार्टी का कन्वीनर है, उसकी फैन फॉलोइंग है, उसकी कल्ट फॉलोइंग है, वोटर जानता है, उसकी अपने कार्यकर्ता तो उसकी मान लेते। उसके अपने कार्यकर्ता, अपने विधायक सर, अगर क्या कहते हैं, एकनाथ शिंदे जी इतने विधायक लेकर निकले, तभी तो शिवसेना उनकी हुई ना। अजीत सर पवार एक बात इतने विधायक लेकर निकले, तो एक विधायकों का समर्थन जिसके पास है वो तो ये सौंप सकता है ना कि हाँ भाई चलो, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरी पार्टी के विधायक है, मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ कि भाई मेरी पत्नी को आ जाने दो मेरी जगह पे, एज यूजुअल चलना चाहिए। एक क्या बात बताऊं कार्यकर्ता आपको, विधायक भी हाथ से निकल गए हैं क्या, ये जानना चाहता हूँ। वो कार्यकर्ता और विधायक जो है ना, वो आजकल एक बड़ा मीम चल रहा है, बाप है हमारे, चलता है ना, बाप है हमारे। तो दिल्ली में तो बाप भी बैठे हैं इनके, वो हम्म। डिसाइड करेंगे। सर
वो डिसाइड करेंगे हम्म, कि दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा और पंजाब की सरकार कैसे चलेगी। ये बाप हैं हमारे जो दिल्ली में दो बैठे हैं, हम्म। वो डिसाइड करते हैं। और भारत को शुक्र मनाना चाहिए कि वो दो दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो तो सर पुष्कर सर कहते ही हैं कि भैया भारत का प्रारब्ध है कि हाँ, आ गए, नहीं तो फिर सही जो बात। डिजाइन था, जो प्लान था, और जो मैं जो बता प्लान रहा हूँ था कि ना जो सर। कॉम्बिनेशन होता कांग्रेस और केजरीवाल का कॉम्बिनेशन होता, हाँ, भाई केजरीवाल कहाँ कहाँ जीता है, जहां कांग्रेस ने आत्महत्या की है, अमरिंदर को निपटाने का क्या कारण था सर? कांग्रेस ने अमरिंदर को निपटाया ना, फिर ये पहुंचा है वहां पे। नहीं 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 नहीं, उतनी सी बात नहीं है। रुकिए 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 रुकिए। दिल्ली में जब ये पहला चुनाव जीते हैं तो कैसे जीते हैं सर? सर कांग्रेस दिल्ली में 24 से लेकर 26% वोट बैंक की पार्टी हुआ करती थी। कांग्रेस ने बूथ पर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटर को बोला झाड़ू झाड़ू झाड़ू। 8% की पार्टी रह गई थी सर। अपना 20% वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया दिल्ली में, तब जाके दिल्ली में, आप याद कीजिए, और जब दिल्ली में तब रही सही सरकार कसर बनी। पूरी हो, जब मेजोरिटी नहीं मिली तो कांग्रेस ने ही इसको समर्थन देके बनवाया। हाँ, और उसके बाद दोबारा, और आज तक सुनिए, आज अगर दिल्ली में कायदे से कांग्रेस लड़ जाए ना, तो आज भी दिल्ली में कांग्रेस के पास 24% वोट है, और उसमें से वो 20% आम आदमी पार्टी को हर बार ट्रांसफर करती है। ये तो बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया था सर, कहीं लड़ते कहीं झगड़ते। हाँ, पंजाब में लड़ रहे हैं, दिल्ली में गठबंधन में हैं, गुजरात हाँ, में इनका स्पेस लेने चले गए थे, कर्नाटक में पीछे हट गए, हिमाचल में पीछे हट गए, तो कांग्रेस की सरकार आ गई। ये तो बढ़िया कॉम्बिनेशन था इनका। भाजपा ऐसे ही और तरसती रहती, आपको सौ एक दो बात सौ और बता सौ दूं, 150 सीट। 4 जून के बाद, 4 जून के बाद दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार, दोनों आम आदमी पार्टी की दोनों गवर्नमेंट्स आगे कैसे बिहेव करेंगी, इनका कौन सर्वे सर्वा होगा, इनको कौन चलाएगा, पर केजरीवाल परिदृश्य में नहीं रहेंगे, ये मैं आज कह रहा हूं। क्योंकि केजरीवाल का पतन शुरू हो चुका है, केजरीवाल की अंत की कहानी लिखी जा चुकी है। हाँ, केजरीवाल क्योंकि अब फिनिश हो चुके हैं। ठीक, एक उत्थान और पतन की पूरी गाथा आपने इतने कम समय में समेट दी। और बहुत लोगों का पहले दिल टूटा था, कुछ लोग का आज टूट जाएगा। और ठीक है, एक कम से कम सर विदेशी शक्तियों का एक बहुत बड़ा प्रयोग भारत में असफल कर दिया गया। कर दिया और गया। अगर ये सफल, और काफी हद तक सफल भी था, आज भी सफल, बेशर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है ना, जब लखनऊ में बैठ के स्वाति मालीवाल के कांड पूछा जा रहा है, तो सामने से माइक हटा के किस अखिलेश को दे दे रहा है कि तुम बतियाओ। हम्म। और जनता देख रही, और अपनी बीवी को नहीं बना पाया। ये इसका पहला कार्य था जो ये करना चाहता था, कर नहीं पाया। तो इसका मतलब है नीचे से जमीन दरक रही है। और अब उम्मीद है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो दो बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे, तो वो तो डिसीजन मेकिंग के सीट पे और ज्यादा पावर के साथ आ रहे हैं। विल सी व्हाट दे डू। वो पहले ही कह चुके हैं बड़े बड़े फैसले होंगे। चलिए सर, बहुत बहुत दिल्ली और धन्यवाद पंजाब, केजरीवाल। मैं बता रहा हूं, दिल्ली और पंजाब सरकार से अरविंद केजरीवाल का से खत्म हो चुका है। चलिए, परफेक्ट, इट हैड टू। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फेल हो गई विदेशों की, और होनी भी चाहिए थी। अब भारत के उत्थान का समय है, ऐसे दो कौड़ी के बाहरी प्लेयर्स यहाँ नहीं चलने चाहिए, उनका रत्ती भर स्पेस नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमको इतना मतलब क्या कहते हैं, आपने केजरीवाल की पूरी उत्थान और पतन की बात बताई, और ये चर्चा आवश्यक थी। तो दर्शकों से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और सबको पता चलना चाहिए लोग कैसे खेलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू वेरी मच।